प्रदेश में उद्योग एवं व्यापार का रोड मैप तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दिसंबर में राइजिंग राजस्थान की घोषणा की है। किस तरीके से राजस्थान युवाओं को रोजगार देने के लिए जो एक रोड मैप तैयार करेगा, उद्योग एवं व्यापार के लिए किस तरह का ब्लूप्रिंट सरकार का है, हमारे साथ इस सब पर बात करने के लिए राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांशु पंत सर हैं। सर, जिस तरीके से राइजिंग राजस्थान की तैयारी सरकार कर रही है, किस तरीके से तैयारियां हैं, क्या कुछ? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उनका विज़न है कि सरकार के पहले साल के अंदर ही एक इस तरह का इन्वेस्टमेंट समिट हो, क्योंकि जैसा आप जानते हैं राजस्थान में नियमित रूप से इन्वेस्टर समिट नहीं होते रहे। पहले 5 साल में एक हुआ, उससे पहले 5 साल में एक हुआ। और इन्वेस्टर समिट ऐसे हैं जैसे जो भी सफल समिट देश में चल रहे हैं अन्य राज्यों में, चाहे हम गुजरात में देखें, चाहे आंध्र प्रदेश में देखें, तेलंगाना में, उड़ीसा में, वो सब एक नियमित साल 2 साल में रिपीट होते हैं। तो राजस्थान में 5 साल में एक ही समिट हो पा रहा था। मुख्यमंत्री जी ने आते ही जनवरी में ही निर्णय लिया कि हम एक समिट सरकार के पहले साल में ही करेंगे, और उसी के तहत 9, 10 और 11 दिसंबर को जो है ये राइजिंग राजस्थान, इसको नाम दिया गया है, वो समिट जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें पूरी राज्य सरकार, सभी विभाग पूरी तरह से इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं, और हमें आशा है कि बहुत सफलतापूर्वक ये संपादित होगा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और न सिर्फ निवेश राजस्थान को मिलेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोज़गार के नए साधन उपलब्ध होंगे, और प्रदेश का आर्थिक विकास तेज़ी से होगा। जो विकसित राजस्थान का स्वप्न मुख्यमंत्री जी लेके चल रहे हैं, वो भी इससे साकार होगा। सर, चूंकि ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री भी लगातार विकसित भारत बनाने के लिए देशवासियों को, उद्योग को प्रेरित कर रहे हैं। राजस्थान में किस तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार किया है? चूंकि मुख्यमंत्री जी लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं, आप भी लगातार इस मामले को लेकर दौरे कर रहे हैं, किस तरीके से राजस्थान में उद्योग, व्यापार और निवेशक हैं उनको? जी, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही अभी हाल ही में अधिकारियों का एक डेलीगेशन, हमें कहा गया कि आप उत्तर प्रदेश, जिसने कि गत वर्ष यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट किया लखनऊ में, वहाँ का भ्रमण करें, और गुजरात, जहाँ पर वाइब्रेंट गुजरात 2003 से नियमित रूप से चल रहा है, और अभी जनवरी 2024 में उसका 10वां संस्करण वाइब्रेंट गुजरात का गांधीनगर में हुआ। तो हमारे जो टोली थी, हमारी टीम थी, इसीलिए गई कि वहाँ पर हम देखें क्या उन लोगों ने ऐसा किया। और बहुत बड़े निवेश वहाँ पर, लाखों करोड़ रुपए के MOU साइन हुए, और साइन होने के बाद उसमें से जो उनको धरातल पर लाने की कार्रवाई है वो भी काफ़ी तेज़ी से हो रही है। तो वहाँ पर इवेंट्स किस तरह से आयोजित हुए, क्या उन्होंने अच्छी प्रैक्टिसेस की, किस तरह से आयोजन हुआ, वो सब की बारीकियाँ समझने, सीखने के लिए हमारी टीम गई थी। और निश्चित रूप से उस यात्रा से, दोनों प्रदेशों की यात्रा से लाभ हुआ है। काफ़ी चीज़ें हमने सीखी, जिसको अब हम, जो हमारा राइजिंग राजस्थान होगा, उसमें उन चीज़ों का उपयोग करेंगे, और आशा है कि बहुत अच्छा निवेश आएगा। उससे पहले जो कई नीतियाँ हमें राज्य सरकार को घोषित करनी हैं, वो भी हम समय पे कर पाएंगे। निवेश आएगा, माहौल बहुत अच्छा है। देश विदेश के जो निवेशक हैं, उनकी राजस्थान में बहुत ज़्यादा रुचि दिख रही है, अभी तक जो निमंत्रण गए हैं उसके आधार पे। तो हम सब आशा करते हैं कि सभी के प्रयासों से और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में बहुत अच्छा आयोजन हो पाएगा। बिल्कुल सर, राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं, मिनरल्स, माइंस, और देश का सबसे बड़ा राज्य भूभाग की दृष्टि से भी। चूँकि यहाँ पहले इन्वेस्टर्स बहुत आए, लेकिन जब हम इतिहास देखते हैं, एक तो जो समिट हुई थी वो बहुत कम हुई थी, लेकिन समिट में जो इन्वेस्टर्स आए उन्होंने रुझान भी दिखाया था, लेकिन कहीं ना कहीं लोकल ऐसे कारण रहे कि उसमें ज़्यादातर लोग यहाँ निवेश नहीं कर पाए। अब किस तरीके से हम पूरा एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं ताकि निवेशक यहाँ आए, निवेश करे, लोगों को रोज़गार मिले,
जैसा मैंने कहा, हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ जो हैं, हमारे अलग अलग सेक्टर की जो पॉलिसी है, मान ली टेक्सटाइल की पॉलिसी है, रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी है, लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी है, और स्टार्टअप की पॉलिसी है, एमएसएमई पॉलिसी, ये सब पॉलिसी, टूरिज़्म पॉलिसी है, ये सब पॉलिसीज़ हमारी जो राइजिंग राजस्थान समिट होगा उससे 2 से 3 महीने पहले हम जारी करने के प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है, जैसा मैंने कहा कि सरकार के पहले साल में ही समिट हो रहा है, तो जो प्रस्ताव, जो भी एमओयू होते हैं, प्रस्ताव आते हैं, सरकार के, वर्तमान सरकार के पास भी 4 साल रहेंगे उनको मौके पे उतारने के लिए, उनको क्रियान्वित करने के लिए। तो ये, इससे भी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि ये सरकार का ये पहला साल है, तो अभी से समिट हो रहा है, जो प्रस्ताव आएंगे उनके ज़मीन का अलॉटमेंट है, उनके बाकी कोई सहूलियत हैं वो देने के लिए यही सरकार है जो उसको आगे ले जाके उन प्रोजेक्ट को ज़मीन पर उतारेगी। तो ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ावा देता है। इसीलिए प्लस हमारी जो अधिकारियों की टीम लगी हुई है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सभी विभाग, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक उद्योग विभाग का कार्यक्रम है, ये पूरी सरकार का एक कार्यक्रम है, तो सभी विभाग उसी हिसाब से जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों के साथ अनेकों मीटिंग ली हैं, उनको हमें एक आइडिया दिया है, हमें एक टारगेट दिया है कि उस हिसाब से हम लोग चलें। तो मेरे हिसाब से सभी अच्छे तालमेल के हिसाब से राजस्थान के विकास के हित में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से आपने पूरा प्लान तैयार किया है, कहाँ कहाँ से हम निवेशकों को आमंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, किन किन क्षेत्रों में राजस्थान में ऐसी संभावनाएं हैं? समिट के लिए जो है, राइजिंग राजस्थान के लिए 10-12 तो सेक्टर स्पेसिफिक जो हैं आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है, मोटर पार्ट्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी बड़ा सेक्टर है, माइनिंग एंड मिनरल्स है, टेक्सटाइल्स है वगैरह। उसके अतिरिक्त देश के और विदेश के लोगों को भी इसमें आमंत्रित किया जा रहा है, क्योंकि पहला समिट है। विदेशी इन्वेस्टर को आने के लिए 6, 8, 10 महीने पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर भी हमारा प्रयास है, यद्यपि हमारे पास समय कम है, फिर भी प्रयास है विदेश से भी हमारे पास बड़ी कंपनीज और इन्वेस्टर्स आएँ। मुख्यमंत्री जी और दूसरे मंत्रीगण भी इंटरनेशनल रोड शोज़ लीड करेंगे, कुछ सेलेक्ट देशों में जाएंगे, वहाँ पर भी इस इवेंट को प्रमोट करेंगे, वहाँ के निवेशकों को भी आमंत्रित करेंगे। उदाहरण के तौर पे, जैसा आपने देखा, हमारे नीमराना के पास जापानीज़ जोन है, तो जापानी कोरियन कंपनीज़ बहुत इंटरेस्टेड हैं राजस्थान में निवेश करने के लिए। उनको यहाँ का माहौल और जो शांति है और वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमारा फोकस है कि हम वहाँ से इन्वेस्टमेंट को और उद्योग को इनवाइट करें, और हमारे सीनियर लोग जो हैं उन रोड शोज़ को, डेलीगेशंस को लीड भी करेंगे। कुल मिला के, चाहे विदेश हो या देश में हो, इसका अभी व्यापक प्रचार प्रसार होगा, रोड शोज़ होंगे, और हर तरह से संभव प्रयास किया जाएगा कि अधिक से अधिक न सिर्फ निवेश आए, बल्कि आने वाले 1, 2, 3 साल में वो परिवर्तित हो मौके पे, और हमारे लाखों युवाओं को और अन्य प्रोफेशनल्स को रोज़गार भी मिले और क्षेत्र की उन्नति भी हो। धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे मुख्य सचिव सुधांशु पंत, जिनका कहना है कि राजस्थान की परंपरा रही है अतिथि देवो भव। देश विदेश के जो निवेशक हैं उनको राजस्थान बुलाया जाएगा, और अब इतिहास नहीं दोहराया जाएगा, इतिहास नए सिरे से लिखाया जाएगा कि जिस तरीके से निवेशक यहाँ आते हैं, बाकायदा उनको एक सिस्टम दिया जाएगा ताकि वो कहीं भटके ना, और निवेश यहाँ के युवाओं को रोजगार प्रदान करे। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।